देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है। तो एक बड़ी खबर आप सभी को बता दें जो सीधा बिहार से आ रही है। बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बीपीएससी 17वीं प्री एग्जामिनेशन में गड़बड़ी का आरोप लगा था। इसके बाद से ही अभ्यर्थी जो है लगातार इस परीक्षा के री एग्जामिनेशन की मांग पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका, जिसके बाद आज इस मामले पर अहम सुनवाई होगी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई होगी। तो बीपीएससी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 2 महीने से अभ्यर्थी लगातार री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी। बीपीएससी 17वीं प्री एग्जामिनेशन में धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद से ही अभ्यर्थी लगातार री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीपीएससी ने किसी भी तरह की धांधली से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा इसके लिए खटखटाया। इससे पहले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों से हाईकोर्ट जाने को कहा था। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की और आज इसी याचिका के संबंध में आज अहम सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होनी है। तो बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। मुमकिन है कि आज ही इस पूरे मामले को लेकर यानी री एग्जामिनेशन आयोजित कराया जाए या नहीं, इसको लेकर आज पटना हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बीपीएससी 17वीं प्री एग्जामिनेशन में गड़बड़ी का अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था। हालांकि दूसरी तरफ बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा साफ तौर पर इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने न्यायालय की शरण ली। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में इस संबंध में आज अहम सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब अमित, जिस तरह से जो मामला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 2 महीने से अभ्यर्थी लगातार जो है री एग्जामिनेशन की मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट का भी रुख किया था। फिर जो है हाईकोर्ट की अगर बात करें, आज इस मामले में अहम सुनवाई होनी है। आज क्या कुछ संभव है अमित, और साथ ही क्या माने, क्या मुमकिन है कि आज ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी आ सकता है? बिल्कुल, देखिए रिया, ये जो आज कोर्ट में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, ये जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में सुनवाई है। और जो जानकारी मिल रही है कि दोपहर के बाद इस केस पर सुनवाई होगी। और महत्वपूर्ण बात यह है रिया कि जो प्रारंभिक परीक्षा 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर अभी भी पिछले 45 दिनों से जो बीपीएससी अभ्यर्थी है जिन्होंने याचिका दायर की है, वो अभी भी धरना स्थल पर धरने पे बैठे हैं और बीच बीच में वो सड़क पे उतरते हैं, हंगामा करते हैं, पुलिस की लाठियां चटकानी पड़ती है। तो आज इस सुनवाई काफ़ी अहम हो जाती है कि आज क्या कोर्ट बीपीएससी अभ्यर्थियों की याचिका के फेवर में सुनाती है फैसला, या फिर ये सुनवाई अगले तारीख मुकर्रर की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस बीच में बीपीएससी ने जो जिस 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया है। तो आप देखिए, एक तरफ बीपीएससी अड़ा हुआ है कि री एग्जाम नहीं कराएंगे, और जो 912 सेंटर पे परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, उस मामले में उसके रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिए गए, उसके परिणाम आ गए। और इस बीच में कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। इसकी सुनवाई 31 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन जस्टिस के नहीं होने की वजह से, अवकाश की वजह से ये आज 4 फरवरी को आज हो रही है। तो रिया, महत्वपूर्ण यह है कि री एग्जाम हो या ना हो, इस पर कोर्ट कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, कोर्ट सुनवाई में अपना कुछ फैसला ले सकती है। तो आज के दिन महत्वपूर्ण है और खासकर बीपीएससी अभ्यर्थी इस सुनवाई पर उनकी टकटकी लगा के रखे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर इस पे कहीं ना कहीं से मोरल सपोर्ट दे रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। तो बीपीएस तो न सिर्फ प्रशांत किशोर और बीपीएससी अभ्यर्थी दोनों के लिए बहुत अहम दिन है। पूरे मामले को लेकर राजनीति भी काफी ज्यादा गरमाई हुई थी। लेकिन अमित, जिस तरह से आपने बताया कि एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट भी जारी हो जाता है, अभ्यर्थी जो है री एग्जामिनेशन की डिमांड पर अड़े हुए हैं, आरोप लगाए थे उन्होंने धांधली के। बीपीएससी ने सिरे से आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन अदालत जो है अमित, वो आरोपों के बल पर नहीं बल्कि फैक्ट्स के यानी तथ्यों पर चलती है। क्या माना जाए, आज जैसे अहम सुनवाई होनी है, क्या कुछ तथ्य जो है रखे जा सकते हैं सपोर्ट करते हुए इस बात को कि बीपीएससी एग्जाम में धांधली हुई थी?
देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, पहली सुनवाई में कोर्ट ने हलफनामा या करने के लिए, कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था हलफनामा, तो वो आज पेश होगा। हलफनामा पेश करेगी सरकार और बीपीएससी दोनों तरफ से, और उसमें उसके बाद ही कोर्ट कोई फैसला ले सके। देखिए, तथ्य जब तक उनके पास नहीं होंगे, सीसीटीवी के फुटेज है जो बीपीएससी देना चाहती है, उनके जो वकील है वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास साक्ष्य है उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिस एक सेंटर पर गड़बड़ी दिखाई पड़ी थी वहां पे बापू परीक्षा केंद्र में, वहां दोबारा से 26 सेंटरों पर एग्जाम हुए जिसके रिजल्ट आ गए। तो बीपीएससी का साफ तौर पे कहना है जो साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं उसके आधार पर कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। जबकि बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है उन्होंने जो याचिका दायर की है उसमें कहा गया है कि कुल 912 सेंटर जो बनाए गए थे बीपीएससी एग्जाम के लिए, उन सभी सेंटरों पर एग्जाम फिर से पुनः एग्जाम लिया जाए, यानी री एग्जाम के मांग को। आप देखिए, 31 जनवरी से पहले 30 जनवरी को किस तरीके से पटना में हो हंगामा हुआ था। बीपीएससी दफ्तर के बाहर फिर से इकट्ठा हो गए थे तमाम दो अभ्यर्थी हैं, और किस तरीके से वहां पुलिस ने दौड़ा कर पीटा भी था उन लोगों को। तो आप समझिए कि बिहार में पिछले 45 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो धरने पर है, हंगामा कर रहे हैं, पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ रही है। अगर हाईकोर्ट का जो निर्णय आता है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं आता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का विकल्प अपना सकते हैं यहां पर? बिल्कुल, यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थी हो, देखिए उनको लीगली सपोर्ट जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं। ये भी समझना जरूरी है कि प्रशांत किशोर अपनी सियासत जो है वो अभ्यर्थियों के कंधे पर लेकर करना चाह रहे हैं। तो बीपीएससी अभ्यर्थी को अगर यहाँ झटका लगता है तो ये केवल बीपीएससी अभ्यर्थियों को झटका नहीं होगा, बल्कि प्रशांत किशोर के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो सत्याग्रह पर है, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब यहाँ से अगर झटका मिलता है तो फिर वो ऊपर की अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और उसमें जो लीगल सपोर्ट होगा यही वजह है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये जो मुद्दा है इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि आज सुनवाई बेहद